नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है और अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उनके इस बयान को सरकार ने कदाचार माना है। उनकी इस स्वेच्छाचारिता पर उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। आइए एक बार हम फिर सुनाते हैं आपको उन्होंने किस तरह के विवादित बयान दिए थे, जिसको लेकर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो सुना आपने, ब्राह्मण की बेटी किस तरह की बात कर रहे हैं, दान मांगने की बात कर रहे हैं, संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा अफसर जो आईएएस है, जिस पर जिम्मेदारी है कानून को निभाने की, जिस पर जिम्मेदारी है बेहतर ढंग से समाज में वातावरण बनाने की, लेकिन अब उनका ये आचरण जो है सामाजिक समरसता पर भारी पड़ रहा है। चलिए इस बारे में हम बात करेंगे, क्या होने वाला है आने वाले वक्त में उनके साथ, किस तरह का कार्रवाई कर सकती है सरकार उस पर। हम रविंद्र जैन साहब से बात करेंगे। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप इनके इस आचरण पर? और सरकार ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। एक अखबार ने तो यहाँ तक छाप दिया है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। आप क्या कहेंगे? रिजवान भाई, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक गंभीर मुद्दे पे हम फिर से बात कर रहे हैं। परसों मैंने इस मुद्दे पे सबसे पहला कार्यक्रम बनाया था और मैंने कहा था कि संतोष वर्मा को जेल भेजा जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है रिजवान भाई कि मध्य प्रदेश सरकार के जो सलाहकार हैं वो सही सलाह दे नहीं रहे। ये नोटिस जारी किया गया है, क्या ज़रूरत थी? जब सरकार ये मान रही है कि गंभीर कदाचारण है, सरकार के पास में बाकायदा पूरे प्रमाण है, नोटिस आप दीजिए। नोटिस देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 काम इस नोटिस के पहले करने चाहिए थे। पहला काम कि इनका आईएएस अधिकारी का जो ओहदा दिया गया है उसे वापस लेने के लिए कार्मिक विभाग दिल्ली को पत्र लिखा जाना चाहिए। प्रमाणित हो चुका है कि इन्होंने फर्जी आदेश के आधार पर आईएएस लिया है। दूसरा, इस मुद्दे पर जो बिल्कुल क्लियर है, पूरे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग आंदोलित है, सड़क पर उतरा हुआ है, बयानबाजी चल रही है। क्या इस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ? क्या इन्हें गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना चाहिए? रिजवान भाई, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर एक बात कह रहा हूं, कुछ भी कर लें, संतोष वर्मा गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे और उनके नाम के आगे जो आईएएस लिखा है वो भी हटेगा। केंद्रीय कार्मिक विभाग को इस नोटिस की कॉपी भेजी गई है। ये जो नोटिस कल देर शाम को संतोष वर्मा को दिया गया है, ये नोटिस दिया है जीएडी ने। फरीन खान जो वहाँ अवर सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ है। 7 दिन का टाइम मांगा गया है, टाइम दिया गया है संतोष वर्मा को जवाब देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, 1 तारीख से विधानसभा सत्र है। विधानसभा सत्र में दोनों वर्ग, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों आंदोलित हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का भी वीडियो आ चुका है। इसके अलावा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता इस समय, चाहे उन पर कुर्सी हो ना हो, लेकिन गोपाल भार्गव जैसा नेता नहीं है, उनका बयान आ गया है कि इस पागल आदमी को तत्काल इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर मोहन यादव सरकार को ये पर्याप्त नोटिस देना? मुझे लगता है कि आज शाम तक इसको सस्पेंड करना चाहिए, एफआईआर कराना चाहिए और इनका आईएएस वापस लेने के लिए तत्काल पत्र लिखा जाना चाहिए। और होगा, करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि संतोष वर्मा ने जिस तरह का बयान दिया है आपत्तिजनक नहीं है, ये आपराधिक बयान है। और मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति मानसिक रोगी है। खासकर सवर्ण जाति की महिलाओं को लेकर इसका जो सोच है और जो इसके बारे में जानकारियां मेरे पास आई हैं, मेरे पास में ये कागज़ रखा है, हाई कोर्ट में इसकी जमानत हुई है, वो रखा हुआ है। और इस व्यक्ति ने जो फर्जी कागज़ बनाए हैं अपने आईएएस के लिए, उसका पूरा पुलंदा अब सबकी खबर के ऑफिस में पहुंच चुका है। हम अलग से उस विषय पे खबर बनाने जा रहे हैं। हम पूरी स्टडी कर रहे हैं, जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं। इसे 1 मिनट भी आईएएस रहने का अधिकार नहीं है। टोटल फर्जी आदमी है, ये फर्जी काम करने का आदी है, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है ये। और जितनी जल्दी सरकार कार्रवाई करेगी
उतनी जल्दी, वरना मोहन यादव जी आपको समझना चाहिए कि जगह जगह आंदोलन शुरू हो चुके हैं। कोई मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा भाई कि उसकी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, और सरकार ने ये नोटिस जारी करके ये मान लिया है कि गंभीर कदाचरण है, तो किसने रोका है इन्हें सस्पेंड करने से? सस्पेंड करने के बाद भी नोटिस दिया जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप पहले नोटिस देंगे बाद में कार्रवाई करेंगे। ये गलत सलाहकारों की सलाह पर मत चलिए। मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, और यदि सरकार एफआईआर नहीं कर रही तो सामाजिक संगठनों को हर थाने में एफआईआर करना चाहिए। जब तक ये व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा इसकी बुद्धि ठीक नहीं होगी। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि कई जगह संगठनों ने इनके खिलाफ शिकायत की है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बाकायदा उन सुसज्जित धाराओं के भी उल्लेख करके ब्राह्मण समाज ने एक ज्ञापन दिया है सरकारी अधिकारियों को, पुलिस को। लेकिन अभी तक आश्चर्यचकित हूँ मैं कि अभी तक इन पर एफआईआर नहीं हुई। साफ साफ कह रहा है ये आदमी, बिल्कुल साफ साफ, कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं दान नहीं देगा, बेटी क्या दान की वस्तु है? फिर ये कहता है कि संबंध न बना लेगा। ये आरक्षण छोड़ने वाला, ये आरक्षण पकड़ने वाला व्यक्ति होता कौन है? इस तरह की बातें करने वाला, इसने एक नया विवाद खड़ा किया है, समाज में समरसता को बिगाड़ा है। और साथ में जिस तरह से रविंद्र भाई दिखा रहे थे अभी, बहुत कच्चा चिट्टा है, महिलाओं के प्रति इसकी विकृत मानसिकता है। मैं नहीं कहूंगा कि ये मनोरोगी है। देखिए रिजवान भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं। कल इस बात को हमारे गोपाल भार्गव जी ने भी बोला, ये मानसिक रोगी नहीं है, चरित्रहीन व्यक्ति है ये। आज हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो दस्तावेज आज सुबह से मेरे पास आ रहे हैं, एक बात तय हो रही है कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है, और इसकी जो कुकर्म है, इसके जो कारनामे हैं, वो न केवल चरित्रहीनता की ओर संकेत करते हैं, बल्कि आपराधिक कृत्य भी करता है, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति भी है। इस पर धारा 420 लगी है, और वो सारे मामले अभी पेंडिंग है। उसमें भी देखिए आरोप लगे हैं, तो ये आरोप आप समझ सकते हो कि यदि आपके आरोप गलत है तो कम से कम आपकी भाषा शैली तो ठीक होना चाहिए। रिजवान भाई, एक अच्छी बात, एक बहुत सच्ची बात मैं आपको बताऊं, दलित वर्ग भी इसके साथ नहीं है। आपने देखा पिछले 3 दिन से आंदोलित हो रहा है, किसी बड़े दलित नेता ने इसी बात का समर्थन नहीं किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, दलित, ST SC OBC तमाम सारे जो वर्ग हैं, जो समरसता में विश्वास करते हैं, एकता में विश्वास करते हैं, कोई भी संतोष के बयान का समर्थन नहीं कर रहा है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सामाजिक संगठन, क्या अनुसूचित जाति के संगठन, क्या जनजाति के संगठन, क्या सवर्ण समाज के संगठन, जितने भी तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, या हमारी व्यक्तिगत भी जिनसे बात हुई है, कई बड़े दलित अधिकारियों से, बड़े दलित नेताओं से, सबसे बात हुई है, सबका मानना है कि ये बयान घोर आपत्तिजनक है, और ये एक गंभीर विषय को किसी और दिशा में ले गया है, जिससे असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, मैं नहीं कहूँगा कि ये मानसिक रोगी है, ये विकृति है इसकी, ये कुंठा है, महिलाओं के प्रति इसकी अजीब तरह की आसक्ति है। और एक महिला शिकायत करती है न्यायालय में, आप उससे समझौता करते हैं आप न्यायालय में, फिर एक महिला के खिलाफ आप एफआईआर करा देते हैं कि वो पति के तौर पर आपका नाम का इस्तेमाल कर रही है। तो महिलाओं के मामले में सर्वाधिक विवादास्पद ये अफसर इस तरह की गति में है, और सरकार इस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सकती है जिसमें इन्हें जेल जाना पड़े। और इसके साथ साथ इनका जो IAS अवार्ड है, प्रमोटी अफसर हैं, IAS अवार्ड है, जिसकी वजह से इन्होंने न्यायालय के दस्तावेज भी, कूट रचित दस्तावेजों के आरोप हैं इनके ऊपर, एफआईआर दर्ज है। इस तरह के मामलों में भी सरकार और सख्ती से कार्रवाई कर सकती है इस पर, और हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है। रविंद्र भाई, आप क्या कहेंगे, आने वाले वक्त में किस किस तरह की कार्रवाइयाँ इन पर हो सकती हैं? मैं 3 कार्रवाई मुझे दिख रही है, साफ दीवार पर लिखी हुई दिख रही है, जो सरकार को करनी ही होगी। नंबर 1, इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, जो होगी देख लेना आप। नंबर 2, इनका जो IAS है वो वापस लेने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा। और नंबर 3, इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि ये IAS से हट भी जाएंगे तो राज्य प्रशासनिक सेवा लायक भी ये है नहीं। इनकी मानसिक, देखिए इनके पास पर्याप्त समय था रिजवान भाई, 3-4 दिन में ये बाजार में आते, मतलब मीडिया में या आते, बोलते कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए, मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ। शायद देखिए वर्ग है,
लोग गलती हो जाती है, शब्द निकल गए तो माफ़ करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति अड़ा हुआ है आज भी, कहता है कि हाँ मैंने तो सही किया है, सही किया है तो बस दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। अपने बेटे के लिए आपने खुद, मतलब शादी मुझे नहीं मालूम है, अभी मैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगा रहा हूँ। यदि आपके बच्चे हैं, जो आप कह रहे हो कि मेरे बेटे को ब्राह्मण लड़की चाहिए, तो आपकी पत्नी होगी घर में, फिर ये 2-3 महिलाएं कैसे सामने आ रही हैं, सारी चीज़ों का स्टडी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद खबर बनाऊंगा। लेकिन आपकी मानसिकता क्या है? 3 कार्रवाइयाँ मुझे क्लियर दिख रही हैं, और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे निवेदन करूंगा कि ये मामला तूल पकड़े, ये मामला लोगों की भावनाओं को आहत करे, उसके पहले आपको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई भी 3, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 कार्रवाई। FIR करो, जेल भेजो, नंबर 1। नंबर 2, IAS रिवर्ट करने की बातचीत करो इसके अलावा, और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करिए आप। ये 3 कार्रवाई तत्काल चाहिए, और इसके मुझे लगता है कि ये सरकार करेगी। माहौल ख़राब होने की, मतलब माहौल ख़राब हो उसके पहले करते तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह का माहौल बन गया है पूरे मध्य प्रदेश में, हमारी आपसी भाईचारा, समरसता, ये जो सब खतरे में पड़ रही है, मुख्यमंत्री जी को तत्काल आज शाम तक निर्णय ले लेना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद रवीन भाई। साथ ही अजाक्स को भी निर्णय लेना चाहिए। उनका अपना गणनापुर इतिहास है, संघर्ष है, लेकिन एक ऐसे आदमी की वजह से उनके सारे संघर्ष को पलीता लग रहा है, और अजाक्स को इस आदमी से समर्थन हटाना चाहिए, अपने पद से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, इससे पहले कि विवाद और बढ़े। और सामाजिक समरसता सबसे ज़रूरी है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। एक बार हम इस तरह का विवाद झेल भी चुके हैं, और उसके बाद किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? जल्द से जल्द संतोष वर्मा पर कार्रवाई होगी, ये हमें पूरी उम्मीद है, और वो आज ही कार्रवाई दिखेगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।